जल एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी गुजरात के बंजर और सूखे रन की है। कच्छ इतना खारा और बेजान है कि यहाँ रहने वाले इंसानों का दिल भी कठोर और बेजान हो गया है। यहाँ पानी इंसान की जान से कहीं कीमती है। ये कहानी एक वाटर डिवाइनर की है जो कहने के लिए तो पानी का देवता है। बंजर रेगिस्तान में भी पानी खोज निकालता है, पर जब उसे सबसे ज्यादा पानी की तलाश थी, क्या वो पानी ढूंढ पाया या फिर पानी की तलाश में बंजर बियाबान में भटकता रहा। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुजरात के उत्तर पश्चिम में फैला कच्छ का रन है बंजर और सूखा। कभी कभार जब ज्वार अधिक होता है, समंदर का खारा पानी रन में फैल जाता है। फिर ज्वार के उतरते ही यहाँ खारे पानी के ताल बन जाया करते हैं। पर यह पानी इंसानों के किसी काम का नहीं है। ये तो साइबेरियाई फ्लेमिंगो का पर्यटन स्थल है। हर साल साइबेरिया में ठंड बढ़ने पर लाखों फ्लेमिंगो माइग्रेट करते हैं और उड़कर यहाँ कच्छ के रन तक चले आते हैं। विदेशी चिड़ियां पर्यटकों को भी यहाँ अपनी ओर खींचती है, लेकिन कुछ सालों से यहाँ फ्लेमिंगो की संख्या कम होती जा रही है और साथ में पर्यटक भी। लेकिन एक दिन एक रशियन बायोलॉजिस्ट किम यहाँ घूमने आती है। उसने यहाँ फ्लेमिंगो की कम होती संख्या के बारे में सुन रखा है। वो यहाँ राम खिलाड़ी नाम के एक गाइड के साथ आई है जो आसपास के गांव के बासिंदों को पहचानता है और इलाके का अच्छा जानकार है। एक विदेशी गोरी लड़की पूरे गांव के लिए किसी आकर्षण का केंद्र है। गांव के मर्दों ने केवल गंदी फिल्मों में गोरी लड़कियां देखी हैं, इसलिए उन्हें उससे अलग तरह की उम्मीदें हैं। क्या जवान क्या बूढ़े उसे छुप छुप कर देखा करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें बात समझ में आ जाती है कि हर बार मामला वैसा नहीं होता है जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। वो तो यहाँ किसी और ही मकसद से आई है। एक शाम जब किम खारे पानी के ताल में स्विमिंग के लिए उतरती है, पानी के अंदर उसे ढेरों मरे हुए फ्लेमिंगो चिक्स नजर आते हैं। ताल की सतह फ्लेमिंगो के मुर्दा चूजों से भरी पड़ी है। इस घटना से बायोलॉजिस्ट का दिल बैठ जाता है। उसने अपने एक ब्रिटिश सहयोगी रिचर्ड को फोन लगाया और इंडियन बर्ड्स पर रिसर्च कर रहे उस आदमी को पूरी जानकारी दी। फिर उसने राम खिलाड़ी को गांव से मजदूर इकट्ठा करने को कहा। 5 पाउंड तिहाड़ी एक अच्छी रकम थी, इसलिए बेकार बैठे कई गांव वाले काम के लिए राजी हो गए। उन्होंने मिलकर तालाब से ढेरों सुरखाब के बच्चे निकाले। फिर इन मरे फ्लेमिंगो चिक्स की जांच का काम शुरू हुआ। एक रात किम जीप लेकर रन में दूर कहीं चली जाती है। जब सुबह हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो भटक गई है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बस एक अंदाजे से जीप चलाए जा रही है। तभी दूर उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए कुएं से पानी पीने लगी। लेकिन उसे क्या पता है कि यहाँ पानी जान से भी कीमती है। यूं ही किसी के कुएं से पानी पी लेना कीमती सोना चुराने जैसा है। तभी वो देखती है कि दूर से कुछ महिलाएं उसी की तरफ आ रही हैं, साथ में हंसिया और बर्छी भी है। तब वो जान बचाकर भागती है। जब किम काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने निकल गए। शुक्र है कि बक्का ने किम को देख लिया और इससे पहले कि दूसरे गांव की महिलाएं पानी चोरी के आरोप में उसे मार डालती, वो उसे बचाता है। पर इस प्रयास में खुद जख्मी हो गया। उस पर हथियार घुमाने वाली लड़की का नाम केसर है। वो दूसरे गांव के मुखिया की बेटी है। केसर बक्का को मारना नहीं चाहती थी, बस हंसिया दिखाकर विदेशी को डराना चाहती थी, पर वो बीच में आ गया, इसलिए जख्मी हो गया। केसर बक्का को जानती है। बक्का को तो सभी जानते हैं। वो एक वाटर डिवाइनर है, पानी खोजने का काम करता है। अगर जमीन में पानी है तो बक्का उसे ढूंढ निकालेगा। लोग उसे पानी का देवता कहते हैं। खैर, मामला तो रफा दफा हो गया, लेकिन बक्का पर दूसरे गांव के हमले ने दोनों गांव के बीच तनाव पैदा कर दिया। मुखिया ने निर्णय लिया कि इसकी जड़ गोरी मेम है, इसलिए कल से उसके पास काम करने कोई नहीं जाएगा। पल भर में इस मोटी अकल ने सबका रोजगार छीन लिया। जब राकला नाम का एक ग्रामीण इसकी खबर देने मेम के तंबू में जाता है तो गाइड राम खिलाड़ी उसे बाहर ही रोक देता है। कहता है कि मैडम बड़ी अपसेट है। फिर उसे अपने साथ बैठाकर फ्लेमिंगो के मरने की असली वजह समझाता है। वो बतलाता है कि खोजबीन से पता चला है कि रन का पानी खारा होता जा रहा है, इसलिए पानी के अंदर उगने वाली काई जल्दी मर जाया करती हैं। इसमें नमक का अंश ज्यादा होता है। जब छोटी सुरकाब इन्हें खाती हैं तो नमक उनके गले में जम जाती है। खारे पानी में रहने की वजह से पंख पर भी नमक जम जाया करते हैं, इसलिए जो सुरखाब दम घुटने से नहीं मरती हैं वे नमक के भार की वजह से उड़ नहीं पाती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही सारी सुरखाबें मर जाएंगी। पर बेचारे राकला को उसकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आई। उसने आधी बात समझी और गांव वालों को ज्यादा बताई।
उसने गांव में ये बात फैला दी कि जल्द ही हम सब मर जाएंगे। मुखिया के मना करने पर कि कोई भी मर्द काम पर नहीं जाएगा, आखिरकार किम को गांव में आना पड़ा। राम खिलाड़ी मुखिया को समझाता है कि पंछियों को बचाने के लिए कुएं और तालाब खोदने पड़ेंगे। इसके लिए मजदूर तो चाहिए ही, इससे गांव के लोगों का भी भला होगा। अगर कुएं और तालाब खोदे जाएंगे तो इसका पानी गांव वालों को भी तो मिलेगा, ऊपर से गांव वालों को काम भी तो मिल रहा है। बक्का भी समझाता है कि गोरी मेम पानी हवाई जहाज में लेकर थोड़ी ना उड़ जाएंगे, पानी आखिरकार उन्हीं का होगा। सबके समझाने पर मुखिया मान जाता है और फिर से मजदूर काम पर जाने लगते हैं। उन्होंने जमीन खोदने के लिए शहर से डीप बोरिंग की मशीन मंगा ली है। आसपास कुछ इलाके भी चुन रखे हैं। जल बोर्ड का एक सरकारी अधिकारी भी यहाँ पहुंचा है। जगह की अच्छे से मैपिंग करने के बाद उन्होंने 2 पक्के स्पॉट खोज लिए हैं जहां पानी जरूर मिलेगा। लेकिन बक्का को ऐसा नहीं लगता है। पानी खोजने की उसकी अपनी विधि है। उसने मिट्टी और आसपास के पत्थरों की जांच की और इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ पानी नहीं है, अगर है भी तो खारा होगा। पर बड़े अफसरों के सामने कुछ बोले भी तो कैसे। पर रात में हिम्मत जुटाकर सरकारी अफसर से कह ही देता है कि यहाँ पानी खोजना बेकार है, पानी नहीं मिलेगा। पर सरकारी मुलाजिम कहता है कि क्या कंप्यूटर और मशीन बेकार हैं, अब हम तुम्हारी फीलिंग के भरोसे चलेंगे क्या। जब खुदाई के साइट पर पीने के लिए पानी खत्म हो जाता है तो बक्का और राकला पड़ोसी गांव से पानी चुराने जाते हैं। यहाँ बक्का ने मुखिया की बेटी केसर को नहाते हुए देखा। वो उसे पसंद करता है, इसलिए उससे अपने प्यार का इजहार करता है। कहता है कि उसे उसकी तरह दूसरा मर्द नहीं मिलेगा, वो दिलेर और खूबसूरत है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। इसका नाम पुनिया है, केसर के गांव का ही है और केसर को चाहता है। जब केसर पुनिया को देखती है तो बक्का को अपने कपड़े से ढांप कर छुपा लेती है। इधर दूसरी तरफ पानी खोदते हुए काफी समय हो गया है, पर जैसा कि बक्का ने कहा था कि यहाँ पानी नहीं है तो नहीं है। जमीन से एक बूंद पानी भी नहीं निकला। दूसरी तय की गई जगह भी बेकार गई। तब गांव वाले कहते हैं कि केवल बक्का ही जानता है कि रन में पानी कहाँ मिलेगा। हालांकि बक्का के अपने गांव में कोई कुआं नहीं है और सबको पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। पर मशीन गहरा खोद सकती है जितना इंसान नहीं खोद सकते हैं। बक्का ने गांव में पानी तो ढूंढा है, पर वो इतनी गहराई पर है कि इसे फावड़े से खोदना मुश्किल है। दूसरे गांव वालों की तरह राकला भी बक्का की काबिलियत पर पूरा भरोसा करता है, इसलिए गोरी मेम से मिलने पहुंच जाता है। कहता है कि रन में पानी कहाँ है ये बक्का से बेहतर कोई नहीं जानता है। बक्का पर उनके भरोसे को देखकर किम भी उनके कहे जगह पर खोदने के लिए राजी हो जाती है। बक्का ने एक रिचुअल किया और अपनी पीतल की डंडी पकड़कर देखते देखते 3 स्पॉट ढूंढ दिए। बक्का की चर्चा अब दूसरे गांव में भी होने लगी है। दिन भर की खुदाई के बाद आखिरकार पहले स्पॉट से पानी का फव्वारा फूट ही पड़ा। गांव वालों के सिवाय किसी को यकीन नहीं था कि पानी निकलेगा। सारे लोग हैरान हैं, आखिर बक्का ने ऐसा जादू कैसे किया। देखते देखते बक्का फेमस हो गया, जो काम कंप्यूटर और ढेरों मशीनें ना कर सकी बक्का ने चुटकियों में कर दिया। इस बात के लिए उसे सम्मानित किया गया और जल बोर्ड में टेम्पररी नौकरी की सिफारिश की गई। एक पक्का घर भी बनवा दिया गया। उसने पंछियों के लिए तो पानी ढूंढ दिया, पर उसे अब अपने गांव के अंदर भी पानी लाना होगा। पर इसमें बक्का की एक शर्त है, उसे दुश्मन गांव के मुखिया की बेटी केसर से शादी करनी है। जब ये खबर दुश्मन गांव में फैलती है तो केसर का आशिक पुनिया बड़ा गुस्सा आ जाता है और रन में बक्का से पागलों की तरह लड़ता है। दोनों गांव वाले जो उन्हें छुड़ाने पहुंचे थे वे भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन किम और राम खिलाड़ी के वहां आने पर लड़ाई रुक जाती है। राम खिलाड़ी के पास बक्का के लिए एक खुशखबरी है। वो एक चिट्ठी लेकर आया है। इसमें नौकरी ज्वाइन करने का सरकारी लेटर है। अब तो बक्का के पास सब कुछ है, नाम, घर और नौकरी भी। ये सब देख पुनिया का चेहरा उतर गया। उसके पास ये सब कुछ नहीं है, भला केसर उसके पास जाएगी भी क्यों। केसर का पिता भी बक्का से अपनी बेटी की शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी बक्का उनके काम भी आएगा। फाइनली केसर से बक्का की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद कई दिन बीत गए, पर बक्का की सुहाग रात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिरकार 10वें दिन जाकर बक्का शांत हुआ। देखते देखते बक्का की शादी के 3 महीने बीत गए। तीनों तय स्पॉट पर पानी निकल आया था। छोटे छोटे तालाब बना दिए गए हैं। अब तो पानी में नमक का अंश कम होने लगा है। लगता है किम का काम यहाँ खत्म हो गया। इसलिए गांव वाले कहते हैं कि क्यों ना वो गोरी मेम से गांव के अंदर पानी खुदवाने की सिफारिश करे।
केवल 2 दिन के लिए मशीन मांग ले तो बात बन जाएगी। पर काफी देर हो गई है, किम के जाने का समय आ गया है। वो बड़े भारी मन से जा रही है, पर जाने से पहले कहती है कि वो उसके बारे में मैगजीन में जरूर लिखेगी। जब किम चली जाती है तो बक्का सरकारी अधिकारी से मशीन उधार पर मांगता है। कहता है कि सारे गांव वाले इसके लिए डीजल का खर्च चुका देंगे, पर अधिकारी उसे मना कर देता है। गोरा साहब भी केवल बातों में उसे टहलाता है, लेकिन फिर भी बक्का को उम्मीद है कि जल्दी ही गांव में मशीन लाने की इजाजत मिल ही जाएगी। इसलिए गांव के सामने कहता है कि मशीन तो आ ही जाएगा, पर इसके लिए डीजल का पैसा सबको मिलकर भरना होगा। गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए गांव की महिलाएं अपने जेवर जमा करके डीजल के लिए पैसे का प्रबंध करती हैं। आखिर गले को जेवर के बजाय पानी की ज्यादा जरूरत है। जेवर तो जमा हो गए, पर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी गोरे साहब ने मशीन गांव में नहीं भेजी और सरकारी अफसर भी उन्हें मशीन ले जाने से मना कर रहा है। इसलिए बक्का और राकला रन में जाकर गहने जमीन में गाड़ देते हैं। किसी के लिए इतना जेवर रखना सही नहीं होगा। अगर खो गया या चोरी हो गई तो सारी जवाबदेही केवल अकेले की हो जाएगी। इसलिए इसे जमीन में गाड़ देना ही बेहतर होगा। रन इतना बीहड़ है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि गहना कहाँ छुपाया गया है। जब मशीन आएगी तो गहने निकाल लेंगे। जब वे मशीन के लिए गोरे साहब से बात करने जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ केवल राम खिलाड़ी है और अंग्रेजी कपड़े पहनकर शराब के नशे में धुत है। पूछने पर पता चलता है कि साहब लोग 2 दिन के लिए शहर गए हैं, तब तक के लिए यहाँ का राजा वही है। बक्का और राकला को ये अच्छा मौका दिखाई पड़ता है। वे राम खिलाड़ी को जेवर का लालच देते हैं और बदले में 2 दिन के लिए मशीन गांव में लाने को कहते हैं। जेवर की लालच में राम खिलाड़ी भी मान जाता है। 2 दिन तक के लिए यहाँ की सारी चीजें उसी की है, जो चाहे कर सकता है। बदले में लाखों रुपए के जेवर मिल रहे हैं। शुरू में कुछ जेवर के बदले वो मशीन गांव में ले आता है। तय जगह पर खुदाई चालू होती है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। मशीन का ड्रिल बिट टूट गया है। अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। साहब लोग भी शहर से जल्दी आ गए। जब उन्होंने मशीन अपनी जगह पर नहीं देखी तो पुलिस को कंप्लेन कर दिया। उन्हें मशीन लौटानी पड़ी। चोरी की वजह से नई नई लगी बक्का की नौकरी भी चली गई। थाने में बेमतलब की बेइज्जती सहनी पड़ी, पर इतना ही जैसे काफी नहीं था। जब वापस रन में लौटता है तो देखता है कि जहां जेवर छुपाए थे वहां से सब कुछ गायब है। नजदीक में ही राकला की डेड बॉडी है। किसी ने पत्थर से कुचल कर उसे मार दिया है और जेवर लेकर कहीं भाग गया है। इस बात से बक्का इतना डर गया कि राकला की लाश वहीं रन में गाड़ दिया, पर गांव में इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि सीधा शक उसी पर जाता। जब कुछ दिन तक राकला घर नहीं आया तो गांव की एक महिला कजरी उससे राकला की खबर लेने पहुंचती है। तब उसने कह दिया कि हो सकता है कि वो शहर गया होगा। असल में राकला को तो राम खिलाड़ी और दूसरे गांव के आदमी पुनिया ने मारा था और आपस में आधी आधी जेवर बांट ली। पर राकला की हत्या वाली बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। गांव वालों को रन में दबी उसकी लाश मिल ही गई। गांव वालों का शक सीधे बक्का पर ही गया। जरूर उसी ने जेवर की लालच में उसे मारा होगा। तब बक्का उन्हें सारी घटना बतलाता है, कैसे जेवर चोरी हो गए, और जब वो उन्हें ढूंढने गया तो रन में उसे राकला की लाश मिली। उसने उसे नहीं मारा, पर तब वो इतना डर गया था कि रन में ही उसकी लाश दबा दी। पर उसकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। उसने तो तब कजरी को झूठ कहा था कि राकला शहर गया है, जबकि सब कुछ जानता था। इसलिए गांव वाले उसका यकीन नहीं करते हैं और गांव से बेदखल कर देते हैं। इस समय उसकी पत्नी कजरी गर्भवती थी, इसलिए गांव का मुखिया उस पर थोड़ा रहम दिखलाता है और इंसानियत के खातिर दिन भर का 1 लोटा पानी उन्हें देते रहने की बात करता है। भले ही इस गांव से उसे निकाल दिया गया हो, पर बक्का को यकीन था कि उसके ससुराल में उसे पनाह जरूर मिलेगी। लेकिन पुनिया के कहने पर कि इसने अपने दोस्त की ही हत्या की है और सबके जेवर खा गया है, ऐसे आदमी को मुखिया गांव में रहने देगा तो हम इसमें तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मजबूरन बक्का को कच्छ के रन में भटकना पड़ता है। इस बीहड़ में उसने एक डेरा तो टिका लिया है, लेकिन बिना पानी के जीना मुश्किल है। 1 लोटा दिन भर के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए अपने गांव जाकर अलग अलग घरों से पानी चुराता है। कई बार गांव में पकड़ लिया जाता है, मार खानी पड़ती है, घसीट कर गांव से दूर फेंक दिया जाता है। प्यास इतनी है कि एक दिन गर्भवती केसर अपने पिता के गांव चली जाती है ताकि चुपके से कुएं का पानी पी सके। लेकिन यहाँ पुनिया उसे देख लेता है और अकेला और ठुकराया हुआ पाकर उसका रेप करने की कोशिश करता है। पर ठीक मौके पर कहीं से कजरी वहां आ जाती है
और पुनिया को रोकती है, पर पुनिया तो एक नंबर का हरामी है। उसने केसर को तो छोड़ दिया, पर कजरी पर टूट पड़ता है। दिन गुजरते गए, पानी का देवता एक एक बूंद के लिए तरसने लगा। अब तो केसर का भी उस पर से भरोसा खत्म होने लगा है। कहती है कि वो उसका भरोसा कैसे करे, उसके अपने होंठ भी तो सूखे हैं। कुछ समय से बक्का एक कुआं खोद रहा था। एक दिन जब वो कुआं खोदने में मगन था, केसर धूप में गस खाकर जमीन में गिर जाती है। बक्का को इसका पता ही नहीं चला। वो तो कुआं खोदने में व्यस्त था, पर आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई। बंजर रेगिस्तान से पानी फूट ही पड़ा। जब कुएं से बाहर आया तो देखता है कि केसर जमीन पर पड़ी है। उसने उसे उठाने की बड़ी कोशिश की, पर वो नहीं उठी। केसर की मौत हो चुकी है। इस बात से बक्का अंदर से टूट गया। उसने अपनी पत्नी की लाश उठाई और रेत के तूफान के बीच कहीं चला गया। इसके बाद उस पानी के देवता का कुछ अता पता नहीं चला। कहीं से उसकी कोई खबर नहीं आई। पर हाँ, 6 महीने बाद उसके नाम एक पार्सल गांव में जरूर आया। गौरी मेम ने लंदन से इसे भेजा है। इसमें एक मैगजीन है। इसके कवर पेज पर बक्का की तस्वीर छपी है। लिखा है कि बक्का बचाने वाला। उसने पूरे कच्छ में फ्लेमिंगो के चूजों की जान बचाई। साथ में 2 लाख रुपए का चेक भी है। पर असलियत तो ये है कि बक्का हार गया। वो लड़ नहीं सका, अपनी गर्भवती पत्नी को सही समय में पानी नहीं दे सका। उसने लाखों पंछी तो बचा लिए, लेकिन अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे को नहीं बचा सका। पर बक्का तो वही कर रहा था जो सबके लिए जरूरी था। पर हर बार उसे गालियां ही पड़ी, अपमान सहना पड़ा, मारा गया, झूठे आरोप लगाए गए और मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। बक्का रन से नहीं हारा, वो अपने गांव वालों से हार गया। इसलिए उसने अपने गांव को उसी के हाल में छोड़ दिया और आंधी के बीच कहीं गायब हो गया। आखिर में वो पानी का देवता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।